सौ खबर की ओर। दुनिया के 4 महाशक्तियों का टोक्यो में महामंथन। क्वाड मीटिंग में छाया रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा। अमेरिका और जापान दोनों ने इस पर बात की। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित क्वाड समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हिंदू प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ रही है। क्वाड में हिंदू प्रशांत क्षेत्र में हो रहा है समृद्ध। पीएम मोदी ने कहा, क्वाड की संभावना काफी व्यापक, दुनिया में क्वाड ने अलग पहचान बनाई है। क्वाड बैठक में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस यूक्रेन जंग मानवता पर बड़ा संकट, मानवाधिकार की रक्षा होनी चाहिए। क्वाड समिट में बाइडेन ने रूस यूक्रेन जंग का जिक्र किया। कहा, युद्ध से खाद्यान्न संकट पैदा हो रहा है, रूस स्कूलों को बना रहा है निशाना। समिट के बाद पीएम मोदी क्वाड फेलोशिप के लॉन्चिंग प्रोग्राम में शामिल होंगे। हर क्वाड देश से 25 छात्र और कुल 100 छात्रों को ये फेलोशिप दी जाएगी। पीएम मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी और बाद में जापानी पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा मोदी पूर्व पीएम योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी और जो बाइडेन की द्विपक्षीय मुलाकात में चीन को लेकर चर्चा हो सकती है। आर्थिक संबंध सहयोग बढ़ाने पर बातचीत कर सकते हैं दोनों नेता। बाइडेन और मोदी की मुलाकात में चीन के खिलाफ रणनीति और रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा होगी। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में डीकार्बोनाइज्ड ग्रीन शिपिंग नेटवर्क तैयार करने की बातचीत करेंगे। हिंदू प्रशांत क्षेत्र के देशों की जलवायु निगरानी पर मंथन और हिंदू प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा पर भी यहां पर चर्चा हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच। जापानी पीएम हाउस में पीएम फूमियो किशिदा के साथ डिनर प्रोग्राम में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद शाम 7:30 बजे जापान से भारत के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने टोक्यो में जापान के टॉप 30 बिजनेसमैन और सीईओ के साथ की बैठक। भारत में निवेश के लिए दिया न्योता। पीएम मोदी ने जापानी बिजनेसमैन से कहा, भारत में इस वक्त निवेश का अच्छा माहौल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार अच्छी हो रही है भारत की स्थिति। बीते 3 हफ्ते से बिहार कैबिनेट की बैठक और सीएम का जनता दरबार नहीं होने पर अब सियासी दलों के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार का आज नालंदा दौरा। गिरियक और राजगीर में चल रही योजनाओं का लेंगे जायजा। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार है गंगा उद्वह योजना। बिहार में जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा, ऑल पार्टी मीटिंग के बाद लिया जाएगा फैसला। सभी दलों से हो रही है बातचीत। राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए अनिल हेगड़े प्रमाण पत्र के साथ सीएम से मिलने पहुंचे। सीएम नीतीश ने हेगड़े को दी बधाई। दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से शरद यादव ने की मुलाकात। इस मुलाकात को बताया शिष्टाचार मुलाकात। बीजेपी विधायक दल के नेता ने झारखंड सरकार पर बोला हमला। कहा, हेमंत सरकार बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के संरक्षण में खड़ी है। पूजा सिंघल मामले में ईडी की कार्रवाई तेज। राज्य में 6 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड। बिहार के एक ठिकाने पर भी ईडी की दबिश। जानकारी के मुताबिक रांची में भगवती कंस्ट्रक्शन के अनिल झा और विशाल चौधरी के करीब 6 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। समन के 10 दिन बाद हाजिर हुए साहिबगंज डीएमओ। ईडी ने पूछा, नौकरी के पहले की और अभी की संपत्ति का दे ब्यौरा। आज फिर हो सकती है पूछताछ। माइनिंग लीज और सेल कंपनी से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। पूजा सिंघल के प्रकरण में भी ईडी कर सकती है दोबारा रिमांड की मांग। सिवान में बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध चलाई गोली। 4 लोग गोली लगने से घायल। सभी घायल सदर अस्पताल में भर्ती। सिवान में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी। मैरवा थाना इलाके की लक्ष्मीपुर ओवरब्रिज के पास की घटना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरपुर जिले के काटी थाना के एक पुलिसकर्मी का घूस लेते वायरल वीडियो मामले में कार्रवाई। डीएसपी ने वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। मधेपुरा के चौसा में 2 लोगों की संदिग्ध मौत। मामले को लेकर चौसा थाना में 3 लोगों पर हुई एफआईआर दर्ज। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के जुड़गामा आदिवासी टोला में उत्पाद टीम की छापेमारी। 25 लीटर देशी शराब बरामद। 780 किलोग्राम जावा को नष्ट किया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने तस्करों के मंसूबों को किया नाकाम। 6 करोड़ की करीब 11 किलो सोना जब्त। 2 तस्करों को भी धर दबोचा। कर्नाटक के हुबली में बड़ा सड़क हादसा। बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में 7 लोगों की मौत, 26 लोग घायल। शेखपुरा में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। युवक की पीट कर हत्या की आशंका। पहचान मिटाने के लिए युवक के चेहरे को कुचला गया।
बेगूसराय में नियार ढाला के पास सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर में बारात से लौट रहे बाइक सवार 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हादसा। बांका जिले के अमरपुर थाना इलाके के अमरपुर कजरैली मुख्य मार्ग पर हादसा, गढ़ैल गांव के पास स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर। भोजपुर जिले के तरारी थाना इलाके के सड़क हादसा, अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक घायल। मुंगेर के कुमुरसार गांव में बिजली के करंट लगने से बुजुर्ग दंपति की मौत, रसोई में रोड से पानी गर्म करने के दौरान हुआ हादसा। सिवान में बेकाबू पिकअप में ऑटो में मारी टक्कर, ऑटो चालक की घटनास्थल पर मौत। गुमला के पूटो रोड पर कुछ लोगों ने दुकान में पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, पीड़िता ने कहा शिकायत करने पर थाने में हुआ बुरा बर्ताव। बेगूसराय में पत्रकार सुभाष कुमार की हत्या मामले ने पकड़ा तूल, हत्या के खिलाफ पूरे जिले में अलग अलग इलाकों में विरोध। गोड्डा में नाबालिग की हत्या को लेकर बवाल, आक्रोशित लोगों ने शव को रखकर किया हंगामा, पुलिस ने लिखित आश्वासन के बाद लोग मांगे। गया में शव को रखकर परिजनों ने किया थाने में विरोध, परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या को दुर्घटना में बदलने का आरोप। भागलपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस नेता अजित शर्मा कई कार्यकर्ताओं ने दिया है धरना, बेहपुर प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय धरना का आयोजन। जमशेदपुर में डीसी कार्यालय के सामने जेएमएम का 1 दिवसीय धरना, केंद्र सरकार पर लगाया एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। बोकारो में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का धरना, केंद्र सरकार पर हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप। साहिबगंज में बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ जेएमएम का 1 दिवसीय धरना। जहानाबाद में लूटकांड का खुलासा, लूटकांड में शामिल 3 अपराधियों और लूटा हुआ सामान बरामद, मौके से 2 हथियार और 1 जिंदा कारतूस बरामद। साहिबगंज जिला प्रशासन ने की है अवैध माइनिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सीएम सोरेन के निर्देश के बाद डीसीएसपी की चेक पोस्ट पर निगरानी बढ़ाई। गया में संदिग्ध परिस्थिति में 3 लोगों की मौत, 12 लोग बीमार, आमस थाना इलाके के पथरा गांव का मामला। बांका और गोड्डा जिला के सीमावर्ती इलाकों में की छापेमारी, 115 लीटर महुआ शराब बरामद, मौके से 4 लोग गिरफ्तार। मुंगेर में 2 शराब कारोबारी गिरफ्तार, मौके से शराब और 19,000 रुपए कैश बरामद। झारखंड में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी, 19 जिलों के 70 प्रखंडों में डाले जा रहे हैं वोट। दुमका में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में रानीश्वर और मसलिया प्रखंड के 778 बूथों में मतदान जारी, मतदान के लिए सुबह से कतारों में लगे मतदाता। बोकारो में चंद्रपुरा और नावाडीह प्रखंड के सभी पंचायतों में पंचायत चुनाव में वोटिंग, बड़ी संख्या में महिलाएं कर रही है वोटिंग। सिमडेगा में तीसरे चरण के लिए डाले जा रहे वोट, जिले के कोलीबेड़ा और जलडेगा में मतदाताओं की कतार। खूंटी में तोरपा के बडका टोले स्थित छाता नदी के पास पुलिस पेट्रोलिंग वाहन में अचानक लगी आग, आग लगने से वाहन देखते ही देखते जलकर हुआ खाक। खूंटी जिले के बिरसा कॉलेज में जैव विविधता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, प्राचार्य जे कीडो कार्यक्रम में रही मौजूद। सहरसा में एमएलटी कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन, विज्ञान और तकनीक के उभरते आयाम विषय पर हुआ आयोजन। गुमला के धुंधरा में शिव मंदिर का निर्माण, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। लोहरदगा में कोविड-19 वैक्सीन के नाम पर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। सिमडेगा की करगा गुडी की बेटियों का कमाल, एफआईएच विश्व कप के लिए चुनी गई सलीमा और संगीता, दोनों बेटियों की उपलब्धियों पर जिले को गर्व। ज्ञानव्यापी मामले पर सुनवाई पूरी, आज 2 बजे फैसला सुनाएगा वाराणसी कोर्ट, कल करीब 45 मिनट तक कोर्ट में हुई सुनवाई। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई एक और याचिका, बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दी है मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करने की मांग। ज्ञानव्यापी मामले पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान, बोले काशी भगवान शिव ने फंसाई सब कुछ उनकी कार। ज्ञानव्यापी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मुसलमानों को मुगलों से जोड़ते हैं बीजेपी वाले, आस्था से नहीं संविधान से चलेगा देश। ज्ञानव्यापी पर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर उगला जहर, कहा पीएम मोदी के घर के नीचे भी मस्जिद है, क्या करोगे खुदाई। ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी साधा निशाना, कहा बीजेपी और संघ को हर मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आता है क्योंकि वो भारत के मुसलमानों को मुगलों से जोड़कर देखते हैं। ज्ञानव्यापी के सपूत हिंदू पक्ष में होने पर बौखलाए ओवैसी, कहा बाबरी मस्जिद चली गई तो क्या ज्ञानव्यापी को भी जाने देंगे। कुतुब मीनार की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर लगी रोक, मस्जिद के इमाम शेर मोहम्मद ने किया दावा।
कुतुब मस्जिद के इमाम के मुताबिक एएसआई ने नमाज पढ़ने पर लगाई रोक। स्थानीय पुलिस थाने में इमाम ने शिकायत दर्ज कराई। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुई नवनीत राणा। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। औरंगाबाद में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की जल आक्रोश यात्रा का विरोध। शिव सैनिकों ने कार्यक्रम के पोस्टर फाड़े। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए थे पोस्टर। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण जारी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया निर्माण प्रगति रिपोर्ट। 11वें विवाद पर साध्वी प्राची का ओवैसी को जवाब। कहा, जहां नंदी विराजमान है मंदिर वहीं बनाएंगे। मस्जिद बनानी है तो सऊदी अरब में जाकर बनाओ। आजम खान के खिलाफ राज्य सरकार ने जारी की जमानत निरस्तीकरण याचिका। आजम खान की जमानत निरस्त करने की मांग। यूपी में आंधी बारिश का कहर। लखीमपुरी खीरी में आकाशीय बिजली गिरने से पिता पुत्र की मौत। जालौन में अराजक तत्वों ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश। सार्वजनिक शौचालय के दीवारों पर मुगल शासकों के नाम लिखे। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का फरमान। छात्रों को अयोध्या से जुड़ी किताबें खरीदने को कहा। जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ मध्य प्रदेश का लाल। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ जवान अकील खान की आकस्मिक मौत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के सलकनपुर को दी है 44 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात। कैमूर में पिछले 2 दिनों से आ रहे आंधी तूफान ने एएसएफपी गोदाम का छज्जा उड़ाया। गोदाम में रखा चावल हुआ बर्बाद। गोड्डा में तेज हवाओं के साथ हुई जमकर बारिश। गर्मी से लोगों को राहत मिली। हिमाचल प्रदेश में बर्फ पर खेलते हुए नजर आए आईटीबीपी के जवान। बर्फ पर जवान की मस्ती का वीडियो वायरल हुआ। देश भर में बदला मौसम का मिजाज। उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश। कई शहरों में बारिश से भारी तबाही। असम में बाढ़ और बारिश से भारी नुकसान। 15 जिले बाढ़ से हुए प्रभावित। 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान के चलते जगह जगह उखड़े पेड़। कई इलाकों में सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात हुआ प्रभावित। उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। यूपी बिहार कई जिलों में बारिश। जिलों में भारी नुकसान। सीएम योगी का प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को निर्देश। आंधी बारिश से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता दें। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा रोकी गई। लगातार बारिश की वजह से बढ़ी यात्रियों की परेशानी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जोरदार बर्फबारी और ठंड भी बढ़ी। विमेंस T20 चैलेंज में हरमनप्रीत की टीम जीती। एक तरफा मुकाबले में स्मृति मधाना एंड कंपनी को 49 रन से हराया। आज गुजरात से भिड़ेगी राजस्थान रॉयल्स। कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा मुकाबला। हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस पॉइंट टेबल पर टॉप पर है। मोहाली के अर्शदीप को आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने का मिला इनाम। साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज खेलेंगे। एशिया कप हॉकी में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ। आखिरी मिनट में पाकिस्तान ने बचाया मैच। करण जौहर अपने 50वें बर्थडे पर देंगे ग्रैंड पार्टी। यश राज स्टूडियो में होगा बर्थडे सेलिब्रेशन। कई फिल्मी सितारे बर्थडे पार्टी में करेंगे शिरकत। शूटिंग खत्म कर मुंबई लौटी नूरा फतेही। मुंबई एयरपोर्ट पर बेहद क्लासी और स्टाइलिश नजर आई। मुंबई में मशहूर सतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। एक्ट्रेस जूही चावला श्रद्धांजलि देने पहुंची। बॉयफ्रेंड जैकी भंगरानी संग वैकेशन से लौटी। रकुलप्रीत सिंह रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में है। बबीता जी छोड़ सकती हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो। बिग बॉस ओटीटी में नजर आएंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।